हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज ऑन हिस्ट्री। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई मोड़ आते हैं जो इतिहास के साथ साथ दुनिया की यादों और वीरता की कहानियों में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध आज़ादी की आकांक्षा का परिणाम था। यह युद्ध बहुत कम समय तक चला, लेकिन वीरता के अनोखे पन्ने इसमें दर्ज हैं। दुनिया के इतिहास में कम ही ऐसी रणभूमियाँ हैं जो हल्दी घाटी की तरह प्रसिद्ध हुई और वीरता और बलिदान के इतिहास का प्रतीक बनी। यही कारण है कि बहुत कम समय चलने वाला यह युद्ध आज तक बलिदान और वीरता का स्मृति स्मारक है, जिसे हम भारतीय आज भी नमन करते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास में हल्दी घाटी से पहले तराइन खानवा और पानीपत के युद्ध ऐतिहासिक और युद्ध कला की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। उन्होंने इतिहास को नए मोड़ दिए थे, किंतु जहाँ तक शौर्य, पराक्रम और समर्पण का प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध इन सबसे बढ़कर और अलग था। इस युद्ध में से क्या बात थी जिसके कारण यह 400 वर्ष के बाद भी बलिदान की प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध मात्र 5 घंटे चला था, लेकिन इस थोड़े से समय में महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता प्रेम, झालामाना की स्वामी भक्ति, ग्वालियर नरेश राम सिंह तंवर की अटूट मित्रता, हकीम खां सूरी का प्राणोत्सर्ग, वनवासी पूंजा का पराक्रम, भामा शाह का सब कुछ दान देना, शक्ति शाह का विलक्षण भ्रातृ प्रेम व प्रताप के घोड़े चेतक के पावन बलिदान से हल्दी घाटी का कण कण भीगा हुआ लगता है और यहाँ आने वाले प्रत्येक जन को श्रद्धावश नमन करने को प्रेरित करता है। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में इसलिए भी सुनहरी रेखाओं में सजा है क्योंकि यह युद्ध उस समय के विश्व के शक्तिशाली शासक अकबर के विरुद्ध लड़ा गया था। अकबर को हल्दी घाटी के इस युद्ध से पूर्व कल्पना भी नहीं थी कि मेवाड़ राज्य और उसका शासक राणा प्रताप इतना भयंकर संघर्ष कर सकेगा। राणा प्रताप की इस सफलता के पीछे उनके प्रति प्रजा का प्यार और सहयोग प्रमुख कारण था। राणा प्रताप ने यह सब अपनी योग्यता, ईमानदारी व कर्तव्य परायणता से हासिल किया था। प्रजा का प्यार ही था कि हल्दी घाटी में केवल सैनिक और राजपूत ही नहीं लड़े थे, बल्कि वनवासी, ब्राह्मण, वैश्य आदि सभी वर्गों ने स्वतंत्रता के इस समर में अपना बलिदान दिया। राणा प्रताप का यह युद्ध एक शासक का दूसरे शासक के विरुद्ध नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्यवाद एवं मेवाड़ की स्वतंत्रता के बीच था और इसमें मेवाड़ की आज़ादी और चिरंतन आकांक्षा की विजय हुई थी। इस बात को कौन भूल सकता है जब प्रताप मुगल सेनापति मान सिंह को निहत्था पाकर जीवनदान देकर छोड़ देते हैं। यही वह भूमि है जहाँ झालामाना ने अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए उनका राज मुकुट स्वयं धारण कर बलिदान देता है। इसी युद्धस्थली की माटी इस बात की गवाह भी है कि प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी अपने अंतिम सांसों में खुदा से मेवाड़ की विजय की दुआ करते हैं। हल्दी घाटी की इस पावन युद्धस्थली की न केवल हिंदू लेखकों ने बल्कि अनेक मुस्लिम इतिहासकारों ने भी जमकर प्रशंसा की है। श्याम नारायण पांडे ने युद्ध का जीवंत वर्णन इस प्रकार किया है। 18 जून 1576 को सूर्य प्रतिदिन की भांति उदित हुआ। एक और अपने प्रिय चेतक पर सवार महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की रक्षा के लिए डटे थे, तो दूसरी ओर मोलेला गांव में मुगलों की ओर से लड़ने और आए मानसिंह पड़ाव डाले था। सूर्योदय के 3 घंटे बाद मानसिंह ने राणा प्रताप की सेना की था लेने के लिए अपनी एक टुकड़ी घाटी के मुहाने पर भेजी। यह देखकर राणा प्रताप ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था, मानसिंह तथा राणा की सेनाएं परस्पर भिड़ गई। लोहे से लोहा बज उठा, खून के फव्वारे छूटने लगे, चारों ओर लाशों का ढेर लग गए। राणा प्रताप के वीरों ने हमलावरों के छक्के छुड़ा दिए। यह देखकर मुगल सेना ने तोपों के मुंह खोल दिए। ऊपर सूरज तप रहा था तो नीचे तोप आगे उगल रही थी। प्रताप ने अपने साथियों को ललकारा, साथियों छीन लो इनकी तोपें। धर्म व मातृभूमि के लिए मरने का अवसर बार बार नहीं आता। तन्मय योद्धा यह सुनकर पूरी ताकत से शत्रुओं पर पिल पड़े। राणा की आंखें युद्धभूमि में देश और धर्म के द्रोही मानसिंह को ढूंढ रही थी। वे उससे दो हाथ कर धरती को उसके भार से मुक्त करना चाहते थे। राणा प्रताप ने पूरी ताकत से निशाना साध कर अपना भाला फेंका, पर अचानक महावत सामने आ गया। भाले ने उसकी ही बलि ले ली। उधर मानसिंह हौदे में छिप गया। हाथी बिना महावत के ही मैदान छोड़कर भाग गया। भागते हुए उसने अनेक मुगल सैनिकों को जहन्नुम भेज दिया। मुगल सेना में इससे निराशा फैल गई। तभी रणभूमि से भागे मानसिंह ने एक चालाकी की। उसकी सेना के सुरक्षित दस्ते ने ढोल नगाड़ों के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया
और यह झूठा शोर मचा दिया कि बादशाह अकबर खुद लड़ने आ गए हैं। इससे मुगल सेना के पांव थम गए, वे दुगने जोश से युद्ध करने लगे। इधर राणा प्रताप घावों से निढाल हो चुके थे। मान सिंह के बच निकलने के बाद उन्हें बहुत खेद हुआ। उनकी सेना सब ओर से घेर चुकी थी। मुगल सेना संख्या बल में भी 3 गुनी थी, फिर भी वे पूरे दम से लड़ रहे थे। ऐसे में यह रणनीति बनाई गई कि पीछे हटते हुए मुगल सेना को पहाड़ियों की ओर खींच लिया जाए। इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई। ऐसे समय में झाला मानसिंह ने आग्रहपूर्वक उनका छत्र और मुकुट स्वयं धारण कर लिया। उन्होंने कहा, महाराज, एक झाला मरने से कोई अंतर नहीं आएगा। यदि आप बच गए तो कई झाला तैयार हो जाएंगे, पर यदि आप नहीं बचे तो देश किसके भरोसे विदेशी हमलावर से युद्ध करेगा। छत्र और मुकुट के धोखे में मुगल सेना झाला से ही युद्ध में उलझी रही और राणा प्रताप सुरक्षित निकल गए। इस युद्ध में हल्दी घाटी की माटी तो लाल हो गई, लेकिन मुगलों के हाथ कुछ नहीं आया। वीरता के रन से उठी दास्तानें आज भी राजस्थान की लोक गीतों में घुल चुकी है। इन गीतों के स्वर आज भी युद्ध की स्मृतियां ताजा करते रहते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।